कि स्पीड क्या है और टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पीड क्या है। तो सबसे पहले हम लोग स्पीड को लिखते हैं इसके फार्मूले से। स्पीड इक्वल टू होता है, आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे, डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो ये जो बीच में लाइन आता है डिस्टेंस पर यूनिट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग पढ़ते हैं पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट। पर यूनिट क्या हुआ? टाइम, है ना। तो इसको हम लोग खुद से डिफाइन करेंगे। स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम टेकन बाई एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा पर यूनिट टाइम में जो भी डिस्टेंस कवर किया जाता है उसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं। ठीक है, यानी डिस्टेंस कवर बाई ए बॉडी पर यूनिट टाइम टेकन इज नोन एज स्पीड। इस तरह से भी बोल सकते हैं। ठीक है, या स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम टेकन बाई ए बॉडी और ऑब्जेक्ट। बॉडी और ऑब्जेक्ट एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरह से स्पीड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। स्पीड को v से डिनोट किया जाता है। स्पीड को v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? s से, और टाइम को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? t से। ठीक है, तो यहाँ पे v इजकल टू एस बाई क्या हुआ? t, है ना। तो यानी कि डिस्टेंस बाई टाइम। तो अब यहाँ पे अगर हम इसका एसआई यूनिट जब लिखने चले, एसआई यूनिट जब हम इसका लिखते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो ये मीटर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर ना, पर यूनिट ना। मीटर पर यूनिट इसका क्या होगा? सेकंड ना। यानी कि एसआई यूनिट जो है वो क्या होगा? मीटर। अगर हम इसे नीचे लिखें तो ये मीटर लिखें और ये हम सेकंड लिखें, इसका एसआई यूनिट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यानी कि स्पीड का एसआई यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि स्पीड मेरा स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी भी, अब यहाँ पे कुछ नियम है कि अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर आप स्केलर से डिवाइड करते हैं तो वो वेक्टर ही रहता है। अगर स्केलर स्केलर डिवाइड होता है तो वो आपका, अगर हम यहाँ पे, मैं उसको शॉर्ट नोट्स में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप भूलें नहीं। ये हमेशा याद रखें कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा क्वांटिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और कौन सा वेक्टर। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे वेक्टर कौन कौन से क्वांटिटी हो सकते हैं। तो वेक्टर कौन कौन से होंगे? अगर कोई भी क्वांटिटी वेक्टर और स्केलर दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, यानी दोनों का प्रोडक्ट, वेक्टर और स्केलर का प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर ही होगा। ठीक है, फिर वेक्टर कौन से होंगे? यानी वेक्टर और स्केलर का डिवीजन जो है, स्केलर से इसका डिवीजन भी वेक्टर ही होगा। अगर हम वेक्टर को स्केलर से डिवीजन देंगे तो वेक्टर ही मिलेगा मेरा। ठीक है, अगर हम स्केलर कब मिलेगा? स्केलर तब होगा जब एक क्वांटिटी स्केलर होगा, स्केलर इनटू स्केलर हो। ठीक है, स्केलर कब होगा? जब डॉट प्रोडक्ट में भी होता है स्केलर। वो सब 11th में है स्केलर, आप बस याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। स्केलर अब कब होगा? जब स्केलर बाई स्केलर हो। ठीक है, ये मेरा वेक्टर स्केलर कैसे हम पहचानेंगे, कैसे पकड़ेंगे उस क्वांटिटी को, कैसे वो मेरा वेक्टर लिखें उसमें, या कैसे हम बोलें कि वो स्केलर है। अब यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस हम बता चुके हैं आपको। डिस्टेंस क्या है मेरा? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। टाइम क्या है? उसमें डायरेक्शन नहीं, तो ये भी क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी हुआ। स्केलर बाई स्केलर, तो स्केलर बाई स्केलर क्या होता है? स्केलर। तो इसलिए स्पीड भी जो है वो मेरा स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो अब शुरू से आते हैं, तो हम इसको अपने तरीके से लिख लेंगे। स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम टेकन बाई ए बॉडी, इट इज डिनोटेड बाई v। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। यहाँ तक मेरा स्पीड का ये डेफिनेशन हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि v जो है, जो स्पीड है वो s बाई टी है। तो जो सामने होता है वो क्या होते हैं? एक दूसरे प्रोपोर्शनल, और जो नीचे होते हैं वो क्या होते हैं? यानी कि वो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जो मेरा, अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे और डिस्टेंस पे। तो जो स्पीड है वो प्रोपोर्शनल हो गया किसके? डिस्टेंस के। ये डिपेंड कर रहा है किस पे? स्पीड जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया डिस्टेंस के, और स्पीड जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टाइम के। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप, डिस्टेंस आपका अधिक है तो आपको स्पीड ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस कम है तो स्पीड आप कम भी कर सकते हैं। और ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे क्या है? v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल t, यानी कि टाइम और स्पीड में दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, t इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/v। अगर इसको इधर ले जाते हैं तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अपना स्पीड बढ़ाएंगे
तो टाइम क्या होगा, घटेगा। यानी कि आप गाड़ी बहुत तेज़ी से ले जाते हो तो आपका टाइम क्या लगता है, कम। अगर आप गाड़ी का स्पीड कम रखते हैं तो टाइम आपका क्या लगता है, अधिक। यानी कि स्पीड जब बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, और स्पीड जब घटेगा तो टाइम बढ़ेगा। यानी कि स्पीड जो है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे और टाइम पे। ठीक है, आप जितना स्पीड बढ़ाओगे टाइम उतना ही कम लगेगा, और आप अगर स्पीड अपना कम रखते हो तो टाइम उतना ही अधिक लगता है। तो ये मेरा हुआ स्पीड का यहाँ तक डेफिनेशन। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पीड क्या है। तो अब टाइप्स ऑफ स्पीड यहाँ पे हम लिख